हेलो फ्रेंड्स, मंथन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड, आज की क्लास जो हमारे होने वाली है ये मानसिक अभिरुचि से होगी। फ्रेंड, इस क्लास में हम लोग 17 और 18 फरवरी 2024 को जो एग्जाम आपका 4 शिफ्टों में हुआ था, उन सभी शिफ्टों के मानसिक अभिरुचि से जितने भी आपके प्रश्न पूछे गए थे उनको हम इस क्लास में कंप्लीट कर रहे होंगे। फ्रेंड, एक सूचना देनी थी कि फ्रेंड, इससे पहले वाली क्लासों में हम आपके जीके जीएस से संबंधित आपके 2009 से लेके 2024 तक जितने भी आपके प्रश्न पूछे गए थे उनकी प्रीवियस ईयर प्रश्नों की हम क्लास 4 क्लासों के माध्यम से कवर करा चुके हैं। फ्रेंड, इसके साथ साथ हिंदी के प्रीवियस ईयर प्रश्नों की भी क्लास ले रहे हैं। तो फ्रेंड, अभी तक आप उन क्लासों को नहीं देखे हैं तो फ्रेंड उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहां से प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला को जाके आप जरूर देखिए। चलिए फ्रेंड, चर्चा करते हैं आज की क्लास में हम मानसिक अभिरुचि पे। पूछा जा रहा है फ्रेंड आपसे, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक स्थानीय मेले में उत्तेजित भीड़ एक किशोर पर चोरी का आरोप लगाती है और मॉब लिंचिंग का प्रयास करती है। आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 में दे रहा है दबाव डालकर आरोपी से जुल्म कबूल करवाना चाहिए। सेकेंड ऑप्शन आपका दे रहा है पूछताछ के लिए आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए बल का प्रयोग करना चाहिए। थर्ड ऑप्शन में दे रहा है आपका यदि पर्याप्त सबूत उपलब्ध है तो भीड़ को आरोपी को दंडित करते देना चाहिए। और आपका चौथा ऑप्शन दे रहा है कि निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए किशोर को बचाना चाहिए और भीड़ को तितर बितर करना चाहिए। तो फ्रेंड, आप हमें इसमें बेस्ट ऑप्शन तलाशना होता है। इसको पढ़ने के बाद आपको लगेगा एक दृष्टिया इसमें जो भी ऑप्शन दे रहा है सब सही है, लेकिन फ्रेंड सबसे बेस्ट ऑप्शन हमको तलाशना होता है फ्रेंड इसमें। तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन हो जाएगा, निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए किशोर को बचाना चाहिए और भीड़ को तितर बितर कर देना चाहिए। फ्रेंड, इससे क्या होगा कि कानून शासन को कायम रखेंगे आप, और क्या होगा कि मानव अधिकार की रक्षा कर पाएंगे आप। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दंगा प्रभावित बहुधार्मिक इलाके में पुलिस प्रमुख के रूप में आपको दे रहा है आपका सामुदायिक सीमाएं लांघने वाले उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। तनाव कम होने पर अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगाना चाहिए। संवाद के माध्यम से समूह में सामंजस्य स्थापित करने के लिए बड़ों को शामिल करना चाहिए। और चौथा ऑप्शन आपका दे रहा समाधान के लिए नागरिकता अधिकारों के साथ चिंताओं को प्रस्तुत करना चाहिए। तो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, संवाद के माध्यम से समूह में सामंजस्य स्थापित करने के लिए बड़ों को शामिल करना चाहिए। फ्रेंड, इसमें संवाद के माध्यम से सामुदायिक जुड़ाव स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए और आपसी समझ से मेल मिलाप बढ़ावा देने से आपको दंगा प्रभावित क्षेत्र में आप धार्मिक इलाकों में अच्छा कार्य कर सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे तीसरा ऑप्शन। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। आपके आगामी स्थानीय निकाय चुनाव को हिंसक रूप से बाधित करने की तैयारी की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है। तो आपको इस समय क्या निर्णय लेना चाहिए? संवेदनशील क्षेत्रों में सहायक पुलिस संवर्धन जुटाना चाहिए। सेकेंड ऑप्शन दे रहा है चुनावी प्रक्रिया को स्थगित करने की सिफारिश करनी चाहिए। और थर्ड ऑप्शन दे रहा है राजनीतिक अभियान कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए और सभा को प्रतिबंधित करना चाहिए। और चौथा ऑप्शन दे रहा है तोड़ फोड़ से बचने के लिए निवारक नजरबंदी की कार्रवाई करनी चाहिए। तो फ्रेंड, यहाँ जो बेस्ट ऑप्शन बनेगा हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे राइट, संवेदनशील क्षेत्रों में सहायक पुलिस संवर्धन जुटाना चाहिए। फ्रेंड, इसमें आपको ऐसा करने से क्या होगा कि मतदाता सुरक्षा सुनिश्चित हो जाएगा और आपका जो कर्तव्य है वो भी आपका पूरा कर पाएंगे और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रख पाएंगे आप। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दे रहा है आपको क्वेश्चन नंबर 4 में, आप एक जांच अधिकारी हैं। एक वीआईपी हत्या के मामले में मुख्य आरोपी साथियों के हेरफेर करने और दोष मुक्ति सुनिश्चित करने के लिए न्यायाधीश को प्रभावित करने के लिए भारी रिश्वत की पेशकश कर रहा है। आपको इस समय क्या निर्णय लेना होगा?
सहमत होने का दिखावा करना चाहिए, लेकिन कमजोर ढंग से गढ़े गए फर्जी साक्ष्य प्रस्तुत करने चाहिए। सेकेंड ऑप्शन दे रहा है आपसे कि औपचारिकता दिखानी चाहिए, लेकिन गुप्त रूप से आरोपी के खिलाफ सबूत एकत्र करने चाहिए। और तीसरा ऑप्शन, अपने स्वतंत्र पेशेवर निर्णय के अनुसार जांच करने से बचना चाहिए। और चौथा ऑप्शन दे रहा है आपका, अब भ्रष्ट रहना चाहिए और अदालत के तथ्यों को पारदर्शिता से पेश करना चाहिए। तो फ्रेंड राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे चौथा ऑप्शन आपका, ये आपका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा, चौथा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। इससे फ्रेंड आपका न्याय को सुनिश्चितता प्रदान करेंगे, सार्वजनिक विश्वास बनाए रखेंगे और जो आपकी नैतिक जिम्मेदारी है उसको निभा पाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात एटीएम पर कार्ड क्लोनिंग के मामलों को रोकने के लिए आपको क्या करना चाहिए फ्रेंड, पूछा जा रहा है। संदिग्ध सहयोगियों की पहचान करने के लिए सभी एटीएम में एक एक पर्यवेक्षक रखना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1 में दे रहा है। सेकेंड ऑप्शन दे रहा है क्षेत्राधिकार में सभी एटीएम को अस्थायी रूप से बंद करना चाहिए। और थर्ड ऑप्शन दे रहा है कार्य प्रणाली को समझने के लिए कार्ड क्लोनिंग मशीन प्रोटोटाइप खरीदना चाहिए। और चौथा ऑप्शन दे रहा है विसंगतियों के लिए एटीएम मशीन एक्सेस लॉगिन की जांच करनी चाहिए। तो फ्रेंड हमारा राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पे चौथा ऑप्शन, विसंगतियों के लिए एटीएम मशीन एक्सेस लॉगिन जांच करना चाहिए। फ्रेंड इससे क्या हो जाएगा कि जो संसाधन है सब साधनों का अच्छा और कुशलता से प्रयोग करना चाहिए, जिससे आपको एटीएम पर कार्ड क्लोनिंग के मामलों में रोका जा सके। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रव्यापी आतंकी अभियान के चरम चरण में आपको पता लगाना है कि आपका एकमात्र अभिभावक दुर्बलता स्ट्रोक से पीड़ित हुए हैं। आपको पूरा मिशन होने तक ध्यान भटकने से बचते हुए समाचार छुपानी चाहिए। सेकेंड ऑप्शन दे रहा है पारिवारिक प्राथमिकता के लिए निपुण ड्यूटी की बागडोर को सौंपनी चाहिए। और तीसरा दे रहा है अभिभावक को संभालने की भाई बहनों से अपेक्षा करते हुए एक की तरफ ध्यान केंद्रित करने चाहिए। और चौथा ऑप्शन दे रहा है ऑपरेशन नेतृत्व के बिना कुछ क्षेत्रों में दूरस्थ क्षेत्रों में समन्वित करना चाहिए। तो फ्रेंड यहाँ राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का तीसरा ऑप्शन हमारा, अभिभावक को संभालने की भाई बहनों से अपेक्षा करते हुए आपको एक ही तरफ ध्यान केंद्रित रखना चाहिए इस स्थिति में। तो तीसरा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। पीड़िता से बलात्कार के फॉरेंसिक साक्ष्य की जांच करते समय आपको ऑप्शन नंबर 1 में दे रहा है बिना किसी महिला पुलिस की उपस्थिति के बेरहमी से मेडिकल परीक्षा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सेकेंड ऑप्शन दे रहा है क्षम नाम का उपयोग करके एफआईआर को साथ दस्तावेजीकरण पूरे करने चाहिए। और थर्ड ऑप्शन दे रहा है प्रत्यक्ष भागीदारी के बिना अनुभवी महिला परीक्षक को स्थानांतरित करना चाहिए। और चौथा ऑप्शन दे रहा है विश्वास कायम करने के लिए सादे कपड़ों में पीड़िता का व्यक्तिगत रूप से साक्षात्कार करना चाहिए। तो फ्रेंड सबसे बेस्ट ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पे हमारा जो सही होगा तीसरा ऑप्शन, प्रत्यक्ष भागीदारी के बिना अनुभवी महिला निरीक्षक को हस्तांतरित करना चाहिए। फ्रेंड इससे क्या हो जाएगा कि लिंग संवेदनशीलता बना रहेगा और फ्रेंड जो पीड़िता होगी उसको आराम और विश्वास होगा, जिससे वो महिला के साथ सहज और सुरक्षित अपने को महसूस करेगी और अपने बात को बता सकेगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दे रहा है आप एक विशेष सेल में कांस्टेबल है जो साइबर अपराध और ऑनलाइन धोखाधड़ी से निपटता है। आपको साइबर सुरक्षा और डिजिटल फॉरेंसिक के विभिन्न पहलुओं में से प्रशिक्षित किया गया। हालांकि कर्मचारियों की कमी के कारण आपको एक गश्त ड्यूटी सौंपी जाती है जहां आपको सड़क पर गश्त करनी होती है और आपातकालीन कालों का जवाब देना होता है। आपको लगता है कि यह एक उबाऊ और नीरस कार्य है जो आपकी विशेषज्ञता के अनुरूप नहीं है। इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए फ्रेंड, ये पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का
इस स्थिति में आपको तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। गश्त ड्यूटी उत्साहपूर्वक करनी चाहिए और अन्य गश्ती अधिकारियों के अनुभव से सीखना चाहिए। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। एक पुलिस अधिकारी के रूप में ट्रांसजेंडर नागरिक कानून प्रवर्तन अंतरक्रिया के दौरान उत्पीड़न और गरिमा के उल्लंघन का सामना करने का रिपोर्ट करके आपको पहला ऑप्शन दे रहा है अपराधियों के खिलाफ सख्त और अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। सेकेंड ऑप्शन दे रहा है सहभागिता के लिए लिंग अधिकार समुदाय स्वयंसेवकों के प्रतिनिधित्व करनी चाहिए। थर्ड ऑप्शन दे रहा है शिकायत ग्रहण करके इसे मानवाधिकार आयोग को अग्रेसित करना चाहिए। और चौथा ऑप्शन दे रहा है आपका उचित आचरण पर बड़े पैमाने पर संवेदीकरण अभियान लागू करने चाहिए। तो फ्रेंड यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा सबसे बेस्ट चौथा ऑप्शन, उचित आचरण का बड़े पैमाने पर संवेदीकरण अभियान लागू करना चाहिए। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप देखते हैं कि कुछ धार्मिक अल्पसंख्यकों को पड़ोस में प्रवेश से वंचित किया जा रहा है। इस स्थिति में आपको क्या निर्णय लेना है फ्रेंड, ये पूछा जा रहा है आपसे। तनाव को कम करने के लिए बहुधर्मी सामुदायिक संवाद अपेक्षित करने चाहिए। सेकेंड ऑप्शन दे रहा है कानून का उल्लंघन करने वाले हाउसिंग सोसाइटी को अवरुद्ध करके उन पर मुकदमा चलाना चाहिए। और थर्ड ऑप्शन दे रहा है अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारियों को तैनात करके विविधता लागू करनी चाहिए। और चौथा ऑप्शन दे रहा है शिकायतों को राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं को संदर्भित करना चाहिए। तो फ्रेंड इसका जो बेस्ट ऑप्शन बनेगा यहाँ पे राइट क्वेश्चन नंबर 10 का पहला हो जाएगा। तनाव को कम करने के लिए बहुधर्मी सामुदायिक संवाद आयोजित करना चाहिए। संवाद से आपके जो यहाँ समस्या है धार्मिक अल्पसंख्यकों के बीच ये आपका निपट जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको एक जिले के एक पुलिस स्टेशन में नियुक्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उस अधिकारी का नाम है जो पुलिस स्टेशन का प्रभारी है? पुलिस अधीक्षक, स्टेशन हाउस अधिकारी, उप महानिरीक्षक, सर्किल अधिकारी। तो फ्रेंड क्या कहला जाएगा? इस राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन, स्टेशन हाउस अधिकारी के नाम से जाना जाता है। एक पुलिस अधिकारी के रूप में कानून लागू करने में आपका निर्णय लेने में क्या मार्गदर्शन करेंगे? अपने वरिष्ठों के फैसले का सवाल उठाए बिना उनके आदेशों का पालन करना चाहिए। सेकेंड ऑप्शन दे रहा है व्यक्तिगत परिस्थितियों की परवाह किए बिना कानून का अक्षरता कड़ाई से पालन करना चाहिए। और तीसरा ऑप्शन दे रहा है व्यक्तिगत नैतिक मूल्यों को लागू करना भले ही स्थापित नियमों के विपरीत हो। और चौथा दे रहा है स्थिति के लिए सहानुभूति और विचार के साथ कानून आवश्यकताओं को संतुलित करना। तो फ्रेंड राइट आंसर जो बनेगा हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 का फ्रेंड चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन हमारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। सोशल मीडिया निगरानी से निषेधाज्ञा का उल्लंघन करते हुए उन अधिकृत राजनीतिक रैलियों की योजना का पता चलता है। इस स्थिति में आपको क्या निर्णय लेना है फ्रेंड? इंटरनेट सेवाओं के अस्थायी निलंबन का अनुरोध करना चाहिए, विद्रोही सोशल मीडिया पोस्ट के लिए आयोजकों का गिरफ्तार करना चाहिए। तीसरा दे रहा है आपका प्रवेश द्वारों से प्रवेश को रोकने के लिए बलों का तैनात करना चाहिए। और आवेदन प्रतिबंधों को समझाने के लिए आयोजकों को बाध्य करना चाहिए। तो फ्रेंड राइट आंसर जो बनेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का चौथा ऑप्शन, आदेश प्रतिबंधों को समझाने के लिए आयोजकों को बाध्य करना चाहिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात एक महिला से अपनी नाबालिग बेटी के अंतरंग तस्वीर के संबंध में फोन पर उत्पीड़न की शिकायत की। कानून के अनुसार आपको कॉलर आईडी ट्रेस के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार करना चाहिए, नाबालिग की गलती बताते हुए उसे नजरअंदाज करना चाहिए, माता पिता को अपनी बेटी से परामर्श करने की सलाह देनी चाहिए,
और आपका चौथा ऑप्शन दे रहा है नाबालिग के माता पिता को सावधान करना चाहिए और वैधानिक आरोप दायर करने चाहिए। तो फ्रेंड यहाँ राइट आंसर जो हमारा बनेगा क्वेश्चन नंबर 14 का चौथा ऑप्शन, इसमें आपको नाबालिग के माता पिता को सावधान करते हुए कहना चाहिए कि वैधानिक आरोप दायर करने चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। जाली ई कॉमर्स वेबसाइट घोटालेबाजों की पहचान करने के लिए आपको हैकर को नियुक्त करना चाहिए और बिना सर्च वारंट के विक्रेता बैंक खातों का विश्लेषण करना चाहिए। और फिर सेकेंड ऑप्शन दे रहा है क्षेत्र के सभी नागरिकों को ऑनलाइन खरीदारी की निगरानी करनी चाहिए। और तीसरा सभी अनधिकृत ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल पर ऐप पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। और चौथा ऑप्शन दे रहा है साइट पंजीकरण का पता लगाने के लिए एथिकल हैकर टीमों का इकट्ठा करना चाहिए। तो फ्रेंड हमारा राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पे चौथा ऑप्शन, साइट पंजीकरण का पता लगाने के लिए एथिकल हैकर टीमों को इकट्ठा करना चाहिए। फ्रेंड इससे क्या होगा कि आपकी कानूनी और नैतिकता ढांचा बनी रहेगी और फ्रेंड जो विशिष्ट विशेषज्ञ हैं उनकी सहायता से आप इस कार्य को सॉल्व कर लेंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दंगा प्रवण क्षेत्र में स्टेशन प्रमुख के रूप में सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए आपको खतरनाक हथियारों को रखने पर निषेध आदेश लागू करने चाहिए। सेकेंड ऑप्शन दे रहा है संभावित उपद्रवियों को सोशल मीडिया प्रोफाइल की निगरानी करनी चाहिए। अंतर धार्मिक विश्वास का निर्माण करने वाले उपायों के लिए वार्ता की व्यवस्था करनी चाहिए। और चौथा दे रहा है आपका ऑप्शन शांति के उल्लंघन के प्रयासों को टालने के लिए निवारण गिरफ्तारियां करनी चाहिए। तो फ्रेंड ये राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का तीसरा ऑप्शन हमारा, अंतर धार्मिक विश्वास का निर्माण करने वाले उपायों के लिए वार्ता की व्यवस्था करनी चाहिए। फ्रेंड संवाद और बढ़ाने से आपका विश्वास का निर्माण होगा, सकारात्मक आपका पुलिस समुदाय के बीच आपका संदेश जाएगा ऐसा करने से। तो हमारा राइट आंसर जो बेस्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। फ्रेंड ये जितने भी आपके प्रश्न हैं सब आपके फरवरी में जो 4 शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं उसमें आपके मानसिक अभिरुचि से जो प्रश्न पूछे गए उन्हीं को हमने शामिल किया है इस क्लास में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। ऑनलाइन कट्टरपंथ के मामले में जांच करते समय आपको सार्वजनिक सतर्कता के लिए आधिकारिक चैनलों पर संबंधित और असत्यापित स्निपेट्स साझा करने चाहिए। सेकेंड ऑप्शन दे रहा है प्रतिक्रियाओं आकर्षित करने के लिए भड़काऊ पोस्ट करने वाले अंडर कवर एजेंटों के रूप में कार्य करना चाहिए। तीसरा आपका दे रहा है पैटर्न विश्लेषण के लिए विशेष फॉरेंसिक परामर्शदाता अंतर्दृष्टि का उपयोग करना चाहिए। और चौथा ऑप्शन दे रहा है ऐसे विषयों पर साइकोमेट्रिक एनालिसिस चलाने के लिए अदालत की मंजूरी प्रदान करनी चाहिए। तो फ्रेंड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का फ्रेंड यहाँ पे तीसरा ऑप्शन हमारा तीसरा राइट हो जाएगा पैटर्न विश्लेषण के लिए विशेष फॉरेंसिक परामर्शदाता अंतर्दृष्टि का उपयोग करना चाहिए। दे रहा है आप एक जांच अधिकारी हैं, एक प्रतिष्ठित आध्यात्मिक नेता यौन शोषण कांड में फंसा हुआ है और वो आपके लिए समर्थित अच्छे कार्यों के लिए आशीर्वाद और धन की पेशकश करते हुए दायर की गई कानूनी शिकायतों को रद्द करने का अनुरोध करता है। इस स्थिति में आप क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर 1 है कानूनी रूप से निष्क्रियता का वादा करके पीड़िता तक पहुंच से गुप्त रूप से सहायता प्रदान करना चाहिए। और सेकेंड ऑप्शन दे रहा है आपसे मुकदमा क्षति को सीमित करने से नेता की आंशिक रूप से सहायता करनी चाहिए। थर्ड ऑप्शन में दे रहा है आपका मानक मापदंडों का उल्लंघन करते हुए व्यक्तिगत रूप से नियोजन चलाना चाहिए। और चौथा ऑप्शन आपसे कह रहा है प्रक्रिया के अनुसार निष्पक्ष जांच के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। तो फ्रेंड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का चौथा ऑप्शन हमारा।
प्रक्रिया के अनुसार निष्पक्ष जांच के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। आप एक अपराध शाखा इकाई में निरीक्षक हैं जो संगठित अपराधों और गिरोहों के निपटती है। आप पिछले 3 वर्षों से इस इकाई में कार्यरत हैं। हालांकि नीति में बदलाव के कारण आपको महिला सेल में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां आपको महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण से संबंधित मामलों को निपटना होता है। आपको लगता है कि यह काम चुनौतीपूर्ण और फायदेमंद है। आपको इस स्थिति में क्या करना होगा? ऑप्शन नंबर 1 दे रहा है, नीति परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए और अपराध शाखा इकाई को अपने संपर्क और भागीदारी बनाए रखना चाहिए। सेकेंड ऑप्शन दे रहा है, नीति परिवर्तन को चुनौती देना चाहिए और तर्क देना चाहिए कि आपको कौशल और अनुभव के आधार पर शाखा इकाई के रूप में अधिक अनुकूल है। और तीसरा दे रहा है, नीति परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए और जल्द से जल्द अपराध शाखा इकाई के रूप में जाने के तरीके का तलाश करना चाहिए। और चौथा ऑप्शन दे रहा है, नीति परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए और महिला सेल में मामले से निपटने के लिए अपने कौशल और अनुभव का उपयोग करना चाहिए। तो फ्रेंड, यहाँ राइट आंसर जो बनेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 19 का चौथा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपके जिले में अल्पसंख्यक धार्मिक घृणा अपराधों की रिपोर्ट करते हैं। आपको इस स्थिति में नफरत भरे पोस्ट के बड़े पैमाने पर रिपोर्ट करने के लिए जिला साइबर गश्त लागू करना चाहिए। सेकेंड ऑप्शन में दे रहा है, कट्टरपंथी वैचारिक समूह पर ऑनलाइन प्रोफाइल निगरानी रखनी चाहिए। और तीसरा कह रहा है, सामुदायिक नेताओं को शामिल करते हुए अंतर धार्मिक शांति पहल का आयोजन करवाना चाहिए। और चौथा दे रहा है, अभियोजन फास्ट ट्रैक करते हुए अनुकरणीय सजा की घोषणा करनी चाहिए। तो फ्रेंड, यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, अभियोजन फास्ट ट्रैक करते हुए अनुकरणीय सजा की घोषणा करनी चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय सुरक्षा की प्राथमिकता तक चौड़ों उत्कर्ष पर पहुंचती है जब आपका जीवन साथी किसी गंभीर दुर्घटना का शिकार हो जाता है, जिसके लिए सर्जरी की आवश्यकता होती है। और आपको इस स्थिति में क्या निर्णय लेना होगा? पारिवारिक प्राथमिकता के लिए ड्यूटी को पूरा प्रभाव यहाँ पे फ्रेंड सौंपना चाहिए। सेकेंड ऑप्शन दे रहा है, ध्यान भटकने से बचने के लिए परिवार को सूचित करने में देरी करनी चाहिए। तीसरा दे रहा है, राजनीतिक रूप से व्यापक टीम के बीच विशेषता क्षेत्रों को आवंटित करना चाहिए। और चौथा दे रहा है, परिचालन समन्वय नियुक्त करते हुए संक्षिप्त अवकाश लेना चाहिए। तो फ्रेंड, राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पे, पारिवारिक प्राथमिकता के लिए ड्यूटी को पूरा प्रभाव सौंपना चाहिए। एक पुलिस अधिकारी के रूप में मैं निम्नलिखित द्वारा देशभक्ति का सर्वोत्तम प्रदर्शन कर सकता हूं। किस स्थिति में फ्रेंड? लोकतांत्रिक संस्थाओं की सुरक्षा करके, कानून तोड़ने वालों से रिश्वत स्वीकार करके, नागरिकों को अपने धार्मिक मूल्यों को थोपकर, और चौथा दे रहा है, प्रदर्शनकारियों को बस में करने के लिए बल का प्रयोग करके। तो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, लोकतांत्रिक संस्थाओं की सुरक्षा करके हम देशभक्ति का सर्वोत्तम प्रदर्शन कर सकते हैं। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ महिला कांस्टेबलों की तरफ से कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतें देखते हैं। आपको कमांड भूमिकाओं में अलिप्त कर्मियों के स्थानांतरण को लागू करवाना चाहिए। सेकेंड ऑप्शन दे रहा है, कार्यवाही का दावा करते हुए आंतरिक शिकायत समिति का गठन करना चाहिए। तीसरा दे रहा है आपका ऑप्शन, गोपनीयता सुनिश्चित करते हुए मामलों को बाहरी एजेंसियों को संदर्भित करना चाहिए। और चौथा दे रहा है, बड़े पैमाने पर लिंग संवेदनशीलता प्रशिक्षण मॉड्यूल लागू करना चाहिए। तो फ्रेंड, 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन,
कार्रवाई का दावा करते हुए आंतरिक शिकायत समिति का गठन करना चाहिए। यह एक प्रकार का आपका सुरक्षित रिपोर्ट और वातावरण सुनिश्चित होगा इससे, और आपकी कार्रवाई पर आपका भरोसा उत्पन्न होगा कांस्टेबलों का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको एक बैंक मैनेजर से एक घबराई हुई कॉल आती है जिसमें बंधकों के साथ एक सशस्त्र डकैती की बात कही गई है। मानक परिचालन प्रतिक्रियाओं के अनुसार इनमें से आपको तत्कालीन प्रतिक्रिया क्या करनी चाहिए? क्षेत्रों को अलग करने के लिए सीमा चौकियां स्थापित करें, बिना किसी बैकअप के सीधे अपराध स्थल पे पहुंचे। तीसरा, सार्वजनिक जानकारी इकट्ठा करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करें। और चौथा दे रहा है अन्य आपातकालीन सेवाओं को सूचित करें, उनका साथ संबंध में करें। तो फ्रेंड जो बेस्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे पहला ऑप्शन हो जाएगा, क्षेत्रों को अलग करके सीमा चौकियां स्थापित करेंगे। फ्रेंड ऐसा करने से क्या हो जाएगा कि स्थिति जो होगी वहाँ की उसको नियंत्रित कर पाएंगे और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित कर पाएंगे। जो वहाँ पे लोग होंगे उनको आप एक तरफ हटा के उनकी सुरक्षा आप कर पाएंगे, आप चौकियां स्थापित करके। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको अपने कौशल और ज्ञान को बढ़ाने के लिए समय समय पर प्रशिक्षण और मूल्यांकन से गुजरना पड़ता है। निम्नलिखित में से उस संस्था का नाम क्या है जो भारतीय पुलिस सेवा में अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करती है? तो फ्रेंड राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक व्यथित पिता आपके पास आता है और कहता है कि उसकी 23 वर्षीय बेटी अपने पुरुष मित्र के साथ भाग गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार आपको क्या निर्णय करना होगा? निपटान के लिए शिकायत को ग्राम सभा के पास भेजना चाहिए। यदि सहमति हो तो आपराधिक आरोप के बिना सुलह का समर्थन कराना चाहिए। तीसरा दे रहा है पुरुष मित्र को फुसलाने जाने के आरोप में गिरफ्तार करना चाहिए। चौथा दे रहा है अपहरण का मामला दर्ज करके जांच करनी चाहिए। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 26 में जो बेस्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन बनेगा। यदि सहमति हो तो आपराधिक आरोप के बिना सुलह कराना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 23 वर्षीय आपकी जो लड़की है वो बालिग है, तो इसलिए राइट आंसर जो यहाँ बनेगा सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। आपको कट्टरपंथी संगठनों से उत्पीड़न और धमकियों का सामना कर रहे एक अंतर धार्मिक जोड़े के बारे में खुफिया जानकारी मिलती है। आपको क्या निर्णय लेना होगा? प्रक्रियाओं के अनुसार उन्हें सुरक्षा अधिकारियों के पास भेजना चाहिए। जोड़े को सार्वजनिक बातचीत से बचने के लिए सलाह देना चाहिए। उन्हें स्वैच्छिक भौतिक शारीरिक अलगाव का सुझाव देना चाहिए। जोड़े को सुरक्षा कवर घेरा सुरक्षित आवागमन प्रदान करना चाहिए। तो आपको क्या करना चाहिए फ्रेंड? यहाँ पे जो बेस्ट आंसर जो बनेगा पहला ऑप्शन हो जाएगा। प्रक्रियाओं के अनुसार उन्हें सुरक्षा अधिकारियों के पास भेजना चाहिए। इससे क्या होगा फ्रेंड? कानून के तहत उनकी सुरक्षा सुनिश्चित होगी और अपने अधिकारों को आप बरकरार रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। प्रबंधन के साथ वेतन विवाद को लेकर उत्तेजित श्रमिक संघों ने आवश्यक सेवाएं बंद करने की धमकी दी है। आपको अवैध हड़ताल कार्रवाई के लिए जुर्माना और शुल्क लगाना चाहिए। पदधारकों के बीच विवाद समाधान संवाद की सहायता करनी चाहिए। महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को अवरुद्ध करने के प्रयास को बलपूर्वक रोकना चाहिए। चौथा ऑप्शन दे रहा है व्यवधान के धमकियों के लिए यूनियन नेताओं को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। तो फ्रेंड सबसे अच्छा जो ऑप्शन हो सकता है इसमें जो राइट होगा क्वेश्चन 28 के लिए सेकेंड ऑप्शन, उनके बीच संवाद स्थापित करवाना चाहिए। आपको एक उद्योगपति द्वारा कारपोरेट धोखाधड़ी की जांच विरासत में मिली है, जो व्यक्तिगत निपटा और समापन की समाप्ति की पेशकश करना है। निपटारे और समापन की सहमति की पेशकश करना है। आपको स्थिति में क्या करना होगा? तो फ्रेंड यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा 29 का फ्रेंड सेकेंड ऑप्शन,
धोखाधड़ी की पूरी निष्पक्षता जांच के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। आपका सेकेंड ऑप्शन राइट होगा। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। अपने क्षेत्राधिकार में हत्याओं की श्रृंखला को सुलझाने के लिए आपको क्या करना चाहिए फ्रेंड, यहाँ पे पूछा जा रहा है। मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल के माध्यम से व्यवहारिक पैटर्न पर अध्ययन करना चाहिए। संपूर्ण क्षेत्रीय आबादी की पूर्ण डीएनए प्रोफाइल करनी चाहिए। 2500 चेहरे पहचान स्कैन करने वाले सीसीटीवी कैमरे के डाटा प्राप्त करने चाहिए। हिंसक अपराध इतिहास वाले सभी मौजूदा दोषियों से पूछताछ करनी चाहिए। तो फ्रेंड राइट आंसर जो बनेगा हमारा पहला ऑप्शन, मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल के माध्यम से व्यवहारिक पैटर्न का अध्ययन करना चाहिए। आप एक ग्रामीण पुलिस स्टेशन में सब इंस्पेक्टर हैं। आप पिछले 5 वर्षों से इस स्टेशन में काम कर रहे हैं और स्थानीय लोगों और प्रशासन के साथ आपका अच्छा तालमेल बन गया है। हालांकि फेरबदल के कारण आपको एक शहरी पुलिस स्टेशन में हस्तांतरित कर दिया जाता है, जहां आपको विभिन्न प्रकार की समस्याओं से निपटना पड़ता है। आपको लगता है कि यह एक कठिन और तनावपूर्ण बदलाव है। आपको क्या निर्णय लेना होगा इस स्थिति में, पूछा जा रहा है आपसे। स्थानांतरण को अनिच्छा से स्वीकार करना चाहिए और जल्दी ग्रामीण स्टेशन पर वापस आने की उम्मीद करनी चाहिए। सेकेंड ऑप्शन दे रहा है, स्थानांतरण को अपने कैरियर के विकास के रूप में स्वीकार करना चाहिए और खुद को सारी चुनौती के लिए तैयार करना चाहिए। थर्ड ऑप्शन दे रहा है, किसी अन्य ग्रामीण स्टेशन पर स्थानांतरण की मांग करनी चाहिए जहां पर आप अपना काम रुचि जारी रख सकें। और चौथा दे रहा है आपका, स्थानांतरण रद्द करने का अनुरोध करना चाहिए और ग्रामीण स्टेशन में अपने कार्यों और उपलब्धियों का हवाला देना चाहिए। तो फ्रेंड यहाँ राइट आंसर जो बनेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 31 का सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा हमारा राइट आंसर। यहाँ पे स्थानांतरण को अपने कैरियर के विकास के लिए स्वीकार करना चाहिए और खुद को सारी चुनौतियों के लिए तैयार करना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड परिवर्तन को अपनाना चाहिए जिससे आपका क्या हो सके, कौशल में वृद्धि हो और आपके कैरियर में उन्नति प्रदान हो। आपके नेतृत्व में एक बंधक संकट ऑपरेशन महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश करता है, तभी आपका बच्चा जीवन घातक दुर्घटना का शिकार हो जाता है। तो आपको इस स्थिति में क्या निर्णय लेना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। टीम के बीच ऑपरेशन की जिम्मेदारी के कार्यों को रणनीतिक रूप से बांटना चाहिए। निपुण सेकेंड इन कमांड को पूरी तरह से बागडोर सौंपना चाहिए। परिवार पर ध्यान केंद्रित करने से पहले ऑपरेशन का समाधान होने तक व्यक्तिगत समाचार छुपाना चाहिए। अपने डिप्टी को परिचालन रणनीति सौंपना चाहिए, लेकिन अधिकतर अधिकार अपने पास रखना चाहिए। तो फ्रेंड यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, अपने डिप्टी को परिचालन सौंपना चाहिए। पहचान की चोरी और प्रतिरूपक अपराध की जांच करते समय आपको टूल और वारंट के तहत खोजे गए संदिग्धों की आईटी संपत्तियों का विश्लेषण करना चाहिए। सेकेंड ऑप्शन दे रहा है, किसी पुनः प्राप्त फिशिंग किट को रिवर्स इंजीनियरिंग करने के लिए अदालत से अधिकार प्राप्त करना चाहिए। और तीसरा ऑप्शन दे रहा है, बैंक जानकारी निकालने के लिए पीड़ित को व्यक्तिगत रूप से जानकारी होने का नाटक करके कॉल करना चाहिए। और चौथा दे रहा है आपका, डार्क वेब पर अपराधी खरीदारों के रूप में अभिनय करके एथिकल हैकिंग जल स्थापित करना चाहिए। तो फ्रेंड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जो हमारा 33 का फ्रेंड पहला ऑप्शन, टूल वारंट के तहत खोजे गए संदिग्धों की आईटी संपत्तियों का विश्लेषण करना चाहिए। एक पुलिस अधिकारी के रूप में विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्त महिलाओं को समान संपत्ति अधिकार से वंचित करते हुए कुछ धार्मिक रीति रिवाजों को उठाया जाता है। आपको इस स्थिति में क्या निर्णय लेना है फ्रेंड? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे चौथा ऑप्शन, अनुचित पारंपरिक रीति रिवाज के स्थान देने वाले कानून का हवाला देना चाहिए। राइट आंसर जो हमारा हो गया फ्रेंड यहाँ पे चौथा ऑप्शन।
एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ जनजातियां गलती से आदायतन अपराधी समझे जाने की शिकायत करते हैं। आपको बलात् कबूलनामे स्वीकृति के निगरानी के लिए निगरानी शिकायत प्रकोष्ठ स्थापित करना चाहिए। पहले नंबर ऑप्शन में दे रहा है। सेकेंड दे रहा है वंचित जनजातियों के अधिकारियों को नियुक्त करते हुए विविधता कोटा लागू करना चाहिए। और तीसरा सहभागिता दृष्टिकोण को पुनः व्यवस्थित स्थापित करने के लिए समुदाय के साथ बैठकें करना चाहिए। और चौथा ऑप्शन दे रहा है पारंपरिक मान्यताओं को पुनः जीवित करने से बड़े पैमाने पर परामर्श कार्यक्रम करना चाहिए। तो फ्रेंड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 35 का पहला ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप एक आपराधिक जांच में शामिल हैं। निम्नलिखित में से उस दस्तावेज का नाम क्या होगा जिसको आपको जांच पूरी करने के बाद अदालत में जमा करना होता है। तो फ्रेंड यहाँ राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन आरोप पत्र कहलाता है। सामुदायिक पुलिसिंग का कौन सा पहलू आपको सबसे अधिक प्रभावित करता है। तो फ्रेंड 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन समस्याओं को रोकने के लिए निवासियों के साथ विश्वास और तालमेल बैठाना। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक 10 वर्षीय बच्चे को एक व्यस्त चौराहे पर भीख मांगते हुए देखते हैं। भारत के किशोर न्याय कानून के अनुसार आपको क्या करना होगा। उसे गिरफ्तार और पुलिस स्टेशन पर निरुद्ध करना चाहिए, उसे सरकारी किशोर आश्रम गृह ले जाना चाहिए, उसके माता पिता को अभिरक्षा के लिए सूचित करना चाहिए, परामर्श प्रदान करना चाहिए और चेतावनी जारी करनी चाहिए। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा 38 का फ्रेंड सेकेंड ऑप्शन, उसे सरकारी किशोर गृह में ले जाना चाहिए। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक कॉलेज परिसर में छात्र राजनीतिक समूह के बीच हिंसक झड़पें शुरू हो गई। प्रभारी अधिकारी के रूप में आपको क्या करना चाहिए। परिसर में जमाव पर प्रतिबंध लगाने के लिए तुरंत धारा 144 लागू करनी चाहिए। सेकेंड ऑप्शन दे रहा है सार्वजनिक व्यवस्था को भंग करने के लिए भड़काने वाले को बिना वारंट के गिरफ्तार कर लेना चाहिए। और थर्ड ऑप्शन दे रहा है मध्यस्थता प्रयास से छात्र नेताओं को शामिल करना चाहिए और उपाधियों को रोकने के लिए यदि आवश्यक न हो तो बल का प्रयोग करना चाहिए। तो फ्रेंड यहाँ राइट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन मध्यस्थता प्रयास से छात्र नेताओं को शामिल करना चाहिए। मध्यस्थता कराने से ये जो मामला है सॉल्व हो जाएगा। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। धार्मिक रूप से संवेदनशील इलाके में दंगे भड़क उठते हैं जिसके लिए अतिरिक्त बल की आवश्यकता होती है। आपको यदि सामूहिक प्रतिबंधों का उल्लंघन करके पत्थरबाजी करते हैं तो लाठीचार्ज का आदेश देना चाहिए। सेकेंड ऑप्शन दे रहा है हिंसक भीड़ को बलपूर्वक खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले डालने चाहिए। तीसरा दे रहा है सुलह और शांति की अपील करने के लिए सामुदायिक बुजुर्गों के साथ बातचीत करना चाहिए। और चौथा दे रहा है पूर्व में उपद्रवियों के निवारण गिरफ्तारी करनी चाहिए। तो फ्रेंड यार राइट जो आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन हमारा सुलह और शांति के लिए समुदाय के बुजुर्गों के साथ बातचीत करनी चाहिए। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। अस्पतालों में नवजात शिशु चोरी के मामले रोकने के लिए आपको क्या करना चाहिए फ्रेंड ये पूछा जा रहा है आपसे। तो इसमें आपको लेबर रूम में प्रवेश और निकास के आसपास सीसीटीवी फीड का विश्लेषण करना चाहिए। आप एक जांच अधिकारी हैं। दंगे के आरोपी एक राजनीतिक नेता के पदोन्नति की पेशकश करते हुए आरोप वापस लेने का अनुरोध किया। आपको इस समय क्या निर्णय लेना होगा। गुप्त रूप से रिश्वत लेने के बाद धमकियों के आगे झुकने का नाटक करना चाहिए। प्रक्रियाओं के अनुसार निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। नेताओं को नुकसान पहुंचाने वाले किसी सबूत रिकॉर्ड को हटा देना चाहिए। आरोपी नेता के खिलाफ गवाही देने वाले प्रमुख गवाहों को परेशान करना चाहिए। तो फ्रेंड यहाँ राइट आंसर जो बनेगा हमारा 42 का फ्रेंड सेकेंड ऑप्शन प्रक्रियाओं के अनुसार आपको निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। आपको आप एक महानगरीय शहर में एक पुलिस स्टेशन पर वरिष्ठ प्रभारी निरीक्षक हैं। आप अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराधों को रोकने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। हालांकि कुछ प्रशासनिक कारणों से आपको ट्रैफिक पुलिस इकाई में हस्तांतरित कर दिया जाता है।
जहां आपको यातायात प्रवाह का प्रबंधन करना है और नियम को लागू करना है। आपको लगता है कि यह आपके कौशल और अनुभव की बर्बादी है, आपको इस समय क्या निर्णय लेना होगा? तो फ्रेंड यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। नई भूमिका को अपनाना चाहिए और यातायात प्रबंधन को कौशल को चुनौती को सीखना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बम विस्फोट स्थल की जांच करते समय आपको नियतकालीन विस्फोटक के रूप में इस्तेमाल किया गया एक क्षतिग्रस्त मोबाइल फोन मिलता है, आपको इस स्थिति में क्या निर्णय लेना होगा फ्रेंड? तो फ्रेंड यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, एंटी स्टैटिक दस्ताने का प्रयोग करके संभालने से पहले मूल विस्फोट स्थिति की तस्वीर लें। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। संगठित अपराधियों के खिलाफ एक उच्च जोखिम वाले ऑपरेशन के बीच में आपको पता चलता है कि आपके जीवन साथी को उन्नत चरण का कैंसर है, आप क्या करेंगे? देखभाल के लिए परिचारक का नेतृत्व को अस्थायी रूप से स्थगित करना चाहिए। यह आशा करते हुए कि परिवार उपचार संभाल लेगा, मात्र ध्यान केंद्रित करना चाहिए। संचालन के कुछ नियोजन क्षेत्र को रणनीति रूप से सौंपें। और चौथा दे रहा ऑपरेशन पूरा होने तक टीम के निजी समाचार छुपाने चाहिए। तो फ्रेंड यहाँ राइट आंसर जो हमारा बनेगा क्वेश्चन नंबर 45 का फ्रेंड सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। यह आशा करते हुए कि परिवार का उपचार संभाल लेगा, मात्र ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ प्रोफाइलिंग पक्षपात का आरोप लगाते हुए विरोध का सामना करना पड़ता है, आपको क्या करना चाहिए फ्रेंड? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पे, क्रियान्वयन संबंधित कर्मियों को समझाने के लिए सामुदायिक चर्चाएं आयोजन करें। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप घरेलू हिंसा से पीड़ित किसी महिला की शिकायत का जवाब देते हैं, आपको मामले का विवरण इकट्ठा करने के लिए पीड़िता के व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करनी चाहिए। एक महिला सेल प्रतिनिधि से प्रारंभिक चर्चा करनी चाहिए। इसे अन्य रिपोर्ट के लिए गए हमले के मामले के समान ही माने। और चौथा कह रहा है विभागीय हस्तक्षेप को न्यूनतम करते हुए सुरक्षा कर्मियों को संदर्भित करना चाहिए। तो फ्रेंड्स 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन, एक महिला सेल प्रतिनिधि को प्रारंभिक जांच करनी चाहिए। एक पुलिस अधिकारी के रूप में मेरे द्वारा इस पेशे को चुनने का प्राथमिक कारण यह है। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप जो चुनाव करते हैं कि हम पुलिस अधिकारी बनेंगे, तो इसका प्राथमिक कारण क्या हो सकता है? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, देश की सेवा करने का अवसर। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको अपनी वर्दी का रैंक का प्रतीक चिन्ह पहचानना आवश्यक है। भारतीय पुलिस सेवा में उप निरीक्षक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही रैंक प्रतीत होता है? 1 सितारा, 2 सितारा, 3 सितारा, 4 सितारा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन 2 सितारा। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप पर्याप्त चेतावनी के साथ हिंसक भीड़ पर आंसू गैस का इस्तेमाल करते हैं। दिशा निर्देशों के अनुसार तितर बितर करने के बाद इससे आपको कौन सी कार्रवाई अलग होगी? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, क्षेत्र में मीडिया को प्रवेश से अनुमति देना, आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड इस प्रकार हम लोग फरवरी 2024 में चारों शिफ्टों के हम लोग जितने भी प्रश्न आपके अभिरुचि से, मानसिक अभिरुचि से प्रश्न थे उसको हमने इसमें शामिल किया था। फ्रेंड इसी पे आधारित हम आपको 1-2 क्लास हम आपके शिक्षण मानसिक अभिरुचि से कराने वाले हैं। तो फ्रेंड ये क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिए, और फ्रेंड अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। लास्ट तक हमारी क्लास देखने के लिए थैंक यू।